नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 60 यानी क्रियाकलाप 60। ये 12 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना क्लास और सेक्शन, और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए चित्र पढ़ें। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या करना है, ये जो फोटो यहाँ बनी है इसको आप ध्यान से देखेंगे और उसके बाद कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं, उनके हम उत्तर जानेंगे। तो चलिए ये फ़ोटो देख लेते हैं ध्यान से। आइए नीचे के प्रश्न करते हैं। नंबर 1, यह चित्र आपको कौन सी ऋतु की याद दिलाता है। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का जवाब दें, हम ये जान लेते हैं कि असल में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। तो चलिए, एज पर दिल्ली टूरिज्म यानी दिल्ली टूरिज्म के हिसाब से दिल्ली में एक साल में आप ये 5 ऋतुएं देख सकते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है विंटर यानी शीत ऋतु, या जिसको आप सर्दी भी बोलते हैं। वो कौन से महीने में आती है? दिसंबर से जनवरी के महीने में। उसके बाद आता है स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु। ये कौन से महीने में आती है? फरवरी टू मार्च में। स्प्रिंग में क्या होता है? नए पत्ते, नए फूल और नए पौधे जन्म लेते हैं। अगला क्या है? समर, समर यानी ग्रीष्म ऋतु या गर्मी जिसको हम बोलते हैं। ये आती है अप्रैल से जून के महीने में। उसके बाद आता है मॉनसून या वर्षा ऋतु या बरसात जिसको आप बोलते हैं। वो कब आता है? जुलाई से मिड सितंबर में, जो कि अभी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद आता है ऑटम या शरद ऋतु, जिसको हम पतझड़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पेड़ों के पत्ते और फूल झड़ जाते हैं। ये कब आता है? ये आता है सितंबर एंड यानी सितंबर के आखिर में और नवंबर तक चलता है। तो चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर हम दे देते हैं। यह चित्र आपको कौन सी ऋतु की याद दिलाता है? तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ऊपर बारिश हो रही है, तो ये वर्षा ऋतु या बरसात के मौसम की याद दिलाता है। आगे चलते हैं। नंबर 2, इस ऋतु में आप क्या क्या करना पसंद करते हैं? तो आप यहाँ पर अपनी पसंद लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूँ तो हम एक तो बरसात में नहाना पसंद करते हैं और चाय पकौड़े बनाकर खाना पसंद करते हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी लिख सकते हैं जो आप करना पसंद करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3, वर्षा ऋतु में आसमान में हमें कभी कभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। हाँ जी सर, दिखाई देता है। जब वर्षा के समय हल्की हल्की धूप निकल आए तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं। ये देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इंद्रधनुष के 7 रंग कौन कौन से होते हैं। आइए इनके नाम को हम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है रेड यानी लाल रंग। उसके बाद आता है ओ से ऑरेंज यानी संतरी। फिर आता है वाई से येलो यानी पीला रंग। फिर आता है जी से ग्रीन यानी हरा रंग। फिर आता है बी से ब्लू यानी नीला रंग। फिर आता है आई से इंडिगो यानी नील, या आप इसको हिंदी में इंडिगो भी लिख सकते हैं। तो लास्ट हमारा आता है वी से वायलेट यानी बैंगनी। तो चलिए ये हमारा ऑर्डर हो गया है। अब इसको हमेशा याद रखने के लिए एक हमारे पास शॉर्टकट है। तो ये जो इधर हमने लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ड जो हमने इंग्लिश के नाम पे लिखा हुआ है, इसको हम उल्टा पढ़े तो क्या बनता है? विबग्योर। तो आप ये वर्ड याद कर सकते हैं और इससे आपका आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर आप इधर लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट में विबग्योर यहाँ पे लिख देता हूँ। आप पूरा लिख सकते हैं और ऑर्डर में लिखना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि विबग्योर जो शब्द है वो उल्टा ऑर्डर है, ठीक है। आप इधर से शुरू करेंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, बारिश होने पर आपको कैसा लगता है? तो यहाँ पर बच्चे अपना अपना आंसर लिखेंगे। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है, सारा मौसम साफ़ हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि हर जगह कीचड़ हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से ये आंसर लिखेंगे जैसा भी आपको लगता है। आइए अगले पर चलते हैं। नंबर 5,
बारिश से बचने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? उसका चित्र बनाएं और उसे सुंदर रंगों से सजाएं। तो बारिश से बचने के लिए हम छाता का इस्तेमाल कर सकते हैं या रेन कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से आप कोई भी चित्र बना सकते हैं और उसमें रंग भर सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।